जय हिंद बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की NCERT की मैथ की किताब, जो गणित की किताब है कक्षा 9 की, ठीक है ना। हाँ, इसका जो पहला पार्ट है नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। क्या नाम बच्चों? संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ठीक है ना। हाँ, आज हम इसी के बारे में इसका बेसिक समझेंगे। पहले इसका बेसिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसके जो चैप्टर है, ठीक है, 1.1 फिर उसको करेंगे, ठीक है ना। हाँ, तो इसका बेसिक क्या है पहले हम देख लेते हैं अच्छे से। सबसे पहले आप समझिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों। प्राकृतिक संख्या, ठीक, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बता सकते हैं आप सब? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या होती है प्राकृतिक संख्या? ऐसी संख्या यानी जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो गिनती वाली संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो संख्याएं हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, जो संख्याएं हैं इन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद पूर्ण संख्या होती है बच्चों, पूर्ण संख्या, ठीक ना। अब पूर्ण संख्या जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर, होल नंबर, ठीक ना। अब होल नंबर क्या होता है बच्चों बताइए? प्राकृतिक संख्या के समूह में, यानी जो ग्रुप है प्राकृतिक संख्या के जो समूह है, अगर हम जीरो को भी शामिल कर लें तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वही क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। जैसे ये बताइए, ये क्या है? प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? बताइए, प्राकृतिक संख्याएं हैं ना सब। अब इन्हीं के समूह में हम जीरो को भी शामिल कर लें तो अब जो संख्या कहलाएगी ये क्या है? पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या, ठीक है ना। हाँ, अगला है पूर्णांक, किसे कहते हैं? पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स ना। जो इंटीजर होता है बच्चों, इंटीजर्स क्या होते हैं? ठीक, अब इंटीजर्स क्या होते हैं? जैसे हम देखते हैं जो संख्या होती है सिर्फ प्लस में ही नहीं होती है, जो संख्याएं हैं धनात्मक हैं, ये सिर्फ धन प्लस में ही है ना। अब कोई संख्या ऐसे भी होती है -3 -2 ना, -1, माइनस को हिंदी में ऋण कहते हैं ना, ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा? 0, फिर 1, फिर 2 3 4, ये जो संख्याएं होती है ना बच्चों, मतलब धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। मेरे साथ बोलिए एक बार, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। मतलब जो पूर्णांक होता है वो धन में भी होगा, वो ऋण में भी होगा, ठीक है ना। 0 एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्या 0 एक पूर्ण संख्या है? हाँ बिल्कुल है। क्या 0 प्राकृतिक संख्या है? नहीं, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है ना। आप लोग समझ गए। अब इसके बाद हम समझते हैं परिमेय संख्या। परिमेय, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर होता है बच्चों। परिमेय संख्या क्या होती है? अब देखो, पहले तो आप परिमेय संख्या का डेफिनेशन जानिए क्या होता है। ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जो P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिन्हें हम बटे में लिख लें वही क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या, ठीक है। जिन्हें हम किस में लिख लें? बटे में, उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जो Q है ना, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कैसे, मतलब देखो कोई भी नंबर जैसे हम कहते हैं 1/2, ठीक है, 3/7, कुछ भी लिख दें हम, 4/5, ये सब क्या है बच्चों? हाँ, ये सब जो है परिमेय संख्या है। ये सब क्या है? अब कोई नंबर लिख लें, मान लीजिए कोई नंबर ले लें, हम ले लें मान लीजिए 2, क्या ये परिमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है, चूंकि हम बटा 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हम 1 से 2 में भाग देंगे तब तो 2 ही रहेगा ना, कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं अगर 1 से अगर किसी संख्या में भाग दिया जाए तो, ठीक है। अगर हम कहते हैं 8 परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। क्या हम 8 को बटा में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों बच्चों? तो मान के चलिए कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम बटे में लिख सकते हैं वही क्या होती है? हाँ, परिमेय संख्या होती है। लेकिन क्यों 0 नहीं होना चाहिए? मान लीजिए आप कोई संख्या लिख रहे हैं, कोई भी संख्या 9 है, अब हम 9/0 कर दें, क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्लियर है ना एक बात? अच्छे से क्लियर है कि नहीं? चलो, अब अपरिमेय संख्या देख लीजिए। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या,
पहले तो आप ऐसे जानिए, जो अपरिमेय संख्या होती है ना बच्चों, वो प्रायः करड़ी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? करड़ी के अंदर, करड़ी के अंदर होती है। इसे हम करड़ी कहते हैं, रूट कहते हैं, रूट, ठीक है ना। हाँ, और जैसे हम आपको दे दें कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, हम कहते हैं √2, ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। हाँ, और एक बात और याद रखिए, अपरिमेय संख्या जो होती है उन्हें बटे में नहीं लिखा जा सकता, बटे में लिखना उन्हें संभव नहीं है, ठीक है ना। जैसे √2, अब इसका मान देखेंगे 1.4 1 4 ऐसे आता चला जाता है, इधर बटे में लिख नहीं सकते आप, ठीक ना। तो अब ये √2 जो है क्या है? ये अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। √3 एक क्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्या √4 अपरिमेय संख्या है? नहीं, √4 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका जो है वर्गमूल निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2, और हमने देखा 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है कि नहीं है? तो यहाँ से मान के चलिए, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल जाता है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती हैं, और जिनका नहीं निकलता है वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं, ठीक है ना बच्चों। हाँ, कुछ भी ले लो, √2, √3, √5, √6, √7, ठीक है, ये सब कैसी हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा, अगर आप लोग गौर से देखें, खूब गौर से देखें, मैं फिर से इस बात को मैं समझाने, अगर गौर से देखें, हमने कहा प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, किससे शुरू है? 1 2 3 4 5 7 8। देखो जितनी प्राकृतिक संख्या, ये 1 2 3 4 आपको यहाँ भी पूरा दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है नहीं। और जो परिमेय संख्या होती है, अब बताओ हम इसमें /1 लगा दें, अगर हम /1 लगाएं यहाँ पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? नहीं। मतलब जितनी प्राकृतिक संख्या है वो भी परिमेय संख्या है, ठीक है। जितनी पूर्ण संख्या है वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं, और जितनी पूर्णांक होती हैं, देखो ये हम /1 लगाएं, कोई प्रभाव पड़ता है? कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि 1 से अगर किस संख्या में भाग देंगे वही संख्या में प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि जितनी भी ये संख्या हम देख रहे हैं सब क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं? सब परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो अगर हम आपसे सवाल करें बच्चों, यहीं पे अगर हम आपसे सवाल पूछें कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? बिल्कुल होती है। जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6, क्या वो पूर्ण संख्या में नहीं है? 1 2 3 4 5 6 नहीं दिखा है ना? बिल्कुल होती है। हम अगर सवाल करें कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होती हैं? बिल्कुल होती हैं। जितनी प्राकृतिक संख्या है इसमें पूर्णांक में है या नहीं है? तो होती है, ठीक है ना। अगर हम सवाल करें कि क्या सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या है। बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अगर हम आपसे सवाल करें कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हैं? बिल्कुल है। जितनी पूर्ण संख्या है देखो पूर्णांक में है कि नहीं है। क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? बिल्कुल है, ठीक है ना। हाँ, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं? बिल्कुल परिमेय संख्या है बच्चों, ठीक है ना। अगर हम यही सवाल उल्टा पूछ रहे हैं, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक है? नहीं है, क्योंकि जो पूर्ण संख्या इसमें 0 है और इसमें 0 नहीं है, ठीक है। मैं फिर से आपको बना दे रहा हूँ, सब इसको आप लोग लिख लीजिए। तो मैं बना दे रहा हूँ लिखने के लिए कि कैसे आप समझेंगे और बेहतरीन ढंग से आप समझ सकें, ठीक है बच्चों, और बेहतरीन ढंग से आप लोग समझ सकें। देखिए, जैसे मैंने कहा, जो संख्याएं होती हैं बच्चों, वो दरअसल 2 प्रकार की होती हैं। एक संख्या होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। एक होती है वास्तविक संख्या और एक होती है काल्पनिक संख्या, ठीक है। हम काल्पनिक पर बच्चों जिक्र नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, हमें पढ़ना भी नहीं है ये, ठीक ना। हम सिर्फ वास्तविक संख्याओं को देखेंगे, ठीक है, संज्ञा पद्धति में। अब जो वास्तविक संख्या होती है ये भी 2 प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है परिमेय संख्या, क्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या। और एक होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? अपरिमेय संख्या। क्लियर है ना। अब जो परिमेय संख्या होती है, यहाँ देखिएगा बच्चों, बहुत गौर से देखिए यहाँ पे, ठीक है। जो परिमेय संख्या होती है, पूर्णांक, ऐसे आप बनाएंगे ग्राफ, पूर्णांक, फिर पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्या। कौन संख्या? प्राकृतिक संख्या। अगर आप अच्छे से बच्चों देख पाए, फिर से समझिए अच्छे से। देखिए, हमने कहा था जितनी भी प्राकृतिक क्या होती है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5,
ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या है ना। अब हमने पूर्ण संख्या क्या बताया था? सोचो सोचो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या है। और पूर्णांक क्या बताया हमने? 0 ना, धन पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, शून्य सहित संख्याओं का जो समूह बनता है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। और परिमेय संख्या में सब आ जाते हैं। ऐसी संख्याएं जिसे हम बटे में लिख सकते हैं वो क्या है? परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या प्रायः बटे में ही होती है। और क्यों जीरो, जी ऐसी संख्या जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख लें और जहां q 0 के बराबर ना हो, ठीक है ना, q नॉट इक्वल टू 0। अब आप देखिए, अगर हम पूछेंगे क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? बिल्कुल, आप बताएंगे हाँ। जब ऊपर की तरफ देखो, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं? हाँ। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक हैं? जी। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या है? जी। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं वास्तविक संख्या है? जी, बिल्कुल वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। अगर हम पूछेंगे क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? जी। क्या सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है? जी। क्या सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या है? हाँ, ठीक है ना। हाँ। अगर हम पूछेंगे क्या सभी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या है? हाँ। क्या सभी पूर्णांक वास्तविक संख्या है? हाँ। अगर हम पूछेंगे क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है? बिल्कुल है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही उल्टा हो जाए, हम पूछें क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हैं? नहीं। क्या सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या है? नहीं। परिमेय संख्या प्राकृतिक? नहीं। पूर्णांक संख्या, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या है? नहीं। क्या सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक है? नहीं। मतलब उल्टा चलने पर नहीं। अगर हम ऐसे देखेंगे प्राकृतिक संख्या तो ठीक है, होता है, ठीक ना। तो आपके जो सवाल है इसमें अगर आप लोग देखें तो सवाल नंबर 4, प्रश्नावली 1.1 का सवाल चौथा हम यही कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है मैं आपको जो 3 सवाल ऊपर के हैं उसको करवाता हूँ, ठीक है ना। पहले हम सवाल कर लेते हैं, ठीक। तो जो सवाल है, मैं सवाल लिख दे रहा हूँ 1.1, यही देख लो वो सवाल, चूंकि इसी से रिलेटेड है, जितना मैंने पढ़ाया है इसी में से वो सवाल है, ठीक है ना। वो सवाल 4 है, कौन से प्रश्नावली का? प्रश्नावली 1.1 का। और सवाल नंबर 4 बच्चों, जो बाकी के सवाल है ना, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, वो मैं बाद की वीडियो में उसको पूरा समझा दूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें लिखा है क्या? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। जो पहला कथन है बच्चों, पहला कथन लिखा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। अब आप लोग बताइए, क्या ये सही है, सत्य है या असत्य है? बताइए। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या नहीं होती है? याद करके अभी मैंने बताया था ना, क्या बताया था? आप तो सोच के देखिए मैंने क्या बताया था कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होती हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं ना। क्योंकि आपने देखा कि जो प्राकृतिक संख्या नहीं, जो नेचुरल नंबर को यन से हम लिख रहे हैं, नेचुरल नंबर होती है वो 1 2 3 4 5 ऐसे होती है। और जो पूर्ण संख्या होती है, यानी होल नंबर W से लिख रहे हैं, 0 1 2 3 4 5, यही तो है ना बच्चों। अब बताओ, जितनी प्राकृतिक संख्या है, यानी जितनी नेचुरल नंबर, जितनी प्राकृतिक संख्या है, क्या वे सभी पूर्ण संख्याओं में है कि नहीं है? बताइए, है ना। हाँ, तो यहाँ लिखिए हाँ, अपने हल में लिखिए हाँ। हाँ, सभी प्राकृतिक संख्याएं सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ बच्चों, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में क्या लिखेंगे? कारण, हम लोग कारण भी लिखना है, तो कारण क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सही बात है कि नहीं? पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है? बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। हाँ, अब दूसरा जो हम लोगों का दिया है, क्या दिया है बच्चों? क्या क्वेश्चन क्या है कि
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या दिया है? प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। बच्चों बताओ, क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है? जितनी भी पूर्णांक संख्याएं हैं, प्रत्येक पूर्णांक। अब बताओ, जो पूर्णांक होता है, जो इंटीजर होता है, आप लोग जानते हैं इंटीजर क्या होता है? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, -1, -2, -3 ना, और शून्य सहित जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो बताइए, क्या प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक संख्या है, जितनी भी इंटीजर्स हैं, क्या वो पूर्ण संख्या होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती हैं। जितनी भी पूर्णांक संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है ना। अगर पूछा जाए क्या जितनी भी प्रत्येक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं? बिल्कुल होती हैं। लेकिन जितनी पूर्णांक संख्याएं हैं, क्या वो पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है ना। तो हम लिख देंगे असत्य है, नहीं ना, असत्य लिख देंगे। सत्य असत्य बताना है, नहीं लिख देंगे, या फिर असत्य लिख देंगे। हल में लिखिए नहीं होती है, नहीं होती हैं। क्योंकि क्या लिखेंगे? क्योंकि -2, यह है ना, -2 या फिर -1 ले लो, कुछ भी आप ले लो, -2 या फिर -1 ले लो, कोई दिक्कत है। -2 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना। अब अगला जो आपका वो है क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अगर आप, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले एक चार्ट बनवाया था, आप लोग उस चार्ट में देखो तो परिमेय संख्या सबसे ऊपर थी ना, फिर उसके बाद पूर्णांक था, फिर पूर्ण था। तो बताओ, जितनी भी परिमेय संख्याएं होंगी, क्या वो कभी पूर्ण संख्या हो सकती हैं बच्चों? कभी नहीं हो सकती हैं। ठीक है, क्या जितनी परिमेय संख्याएं होंगी वो पूर्ण संख्या होंगी? नहीं हो सकती हैं। चूंकि जो परिमेय संख्या होती है वो माइनस में भी तो हो सकती है, -1/2, ये भी तो परिमेय संख्या है। लेकिन जो पूर्ण संख्या होता है वो सिर्फ प्लस में होता है, सिर्फ धनात्मक होता है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं। क्या लिखेंगे बच्चों? नहीं, असत्य है ना। जैसे हम लिख देंगे असत्य है या फिर नहीं होता है, जैसे पूछा है सवाल, आप वैसे ही उत्तर दे सकते हैं ना। या फिर नहीं है, हाँ है, या फिर सत्य है, असत्य है, कुछ भी आप लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं तो नहीं होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। क्योंकि, कैसे लिखेंगे? क्योंकि अब कुछ भी लिख लीजिए। क्योंकि जैसे लिख दें 1/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है ना, पूर्ण नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है ना। तो मैंने ये आपको चौथा सवाल, प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल पूरा करवा दिया है ना। तो जो पहला और दूसरा और तीसरा जो है नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा बता देंगे। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया।